नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 2 आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों का सरकार ने तबादला किया है। आईएएस आकांक्षा वर्मा को उधम सिंह नगर का डिप्टी कलेक्टर यानी कि डीसी बनाया गया है। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। 2 आईएएस और 3 पीसीएस यानी टोटल 5 अधिकारियों का तबादला किया गया है। आकांक्षा वर्मा को उधम सिंह नगर का डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। वहीं विशाल मिश्रा को नगर आयुक्त काशीपुर का प्रभार दिया गया है। इसके अलावा देवकृष्ण तिवारी से एसीईओ से उनको हटाकर उत्तराखंड खादी और ग्रामोद्योग में भेजा गया है। अनिल कुमार चिनियाल को प्रधान महाप्रबंधक नादेही चीनी मिल भेजा गया है। इसके अलावा सीमा विश्वकर्मा को डिप्टी कलेक्टर अल्मोड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। अल्मोड़ा के डिप्टी कलेक्टर बनाई गई हैं। तो 5 वरिष्ठ अधिकारियों का राज्य सरकार ने तबादला किया है, जिसमें 2 जिलों के डिप्टी कलेक्टर के तौर पर तैनाती की गई है। 2 आईएएस हैं और 3 स्टेट सर्विस के हैं। पौड़ी में एक दर्दनाक हादसे में 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। टोल पर खड़ी कार को ट्रक ने टक्कर मारी। यह हादसा पौड़ी में हुआ है। 9 साल के बच्चे की मौत इस हादसे में हो गई है। टोल पर एक खड़ी कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। एसआई सुनील जोशी का इस कार में दुर्घटना हुई। परिवार के साथ वो पौड़ी जा रहे थे। कार में उनकी पत्नी और बच्चे सवार थे। इस हादसे में एसआई सुनील के बेटे की मौत हो गई है। और पूरी घटना है जो टोल में सीसीटीवी लगी है उसमें कैद हुई है। ये देखिए कैसे कार टोल पर खड़ी थी और पीछे से उसको ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी और काफी दूर तक धक्का देते हुए ट्रक ने कार को ले गया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां पर सुंदरलाल बहुगुणा पंचतत्व में विलीन हो गए। ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा जो उत्तराखंड में एक बड़ा नाम, पर्यावरणविद, उत्तराखंड से बाहर इनकी पहचान देश और दुनिया तक थी। आज उनका निधन हुआ और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल उनके अंतिम संस्कार के वक्त मौजूद थे। बताया जा रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा कोरोना से संक्रमित थे। 94 साल की उम्र थी और उम्र के वजह से जो शारीरिक परेशानी होती है उन परेशानियों से भी ग्रसित थे। और जब से उनको कोरोना का संक्रमण हुआ था उसके बाद एम्स में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। अब चिपको आंदोलन की अगर बात करें तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। चिपको आंदोलन जिसमें पेड़ को बचाने के लिए उत्तराखंड में लोग पेड़ से चिपक जाते थे, लिपट जाते थे और पेड़ नहीं काटने की अपील करते थे, उसके जो प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। 94 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है और आज पूरे राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। चौरानवे साल की उम्र में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ। मूल रूप से वो टिहरी गढ़वाल के रहने वाले थे। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे और एक और पहचान इनकी थी वृक्ष मित्र के तौर पर, क्योंकि पेड़ को बचाने के लिए इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। टिहरी रियासत की स्वाधीनता के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से ये सम्मान थे। देश का सबसे बड़ा ये नागरिक सम्मान है, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण। उससे पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका था। इतनी बड़ी इनकी शख्सियत थी। उत्तराखंड के बाहर देश दुनिया में इनकी पहचान थी और सबसे बड़ी जो इनकी पहचान थी, चिपको आंदोलन के ये प्रणेता थे। पर्यावरण से इनका लगाव था और पर्यावरणविद के तौर पर दुनिया भर में इनकी पहचान थी। 94 साल की उम्र में कोरोना की वजह से इनका निधन हुआ है।
आज उनका अंतिम संस्कार पूरे राज्य के सम्मान के साथ किया गया। कोई भी एक दिन या एक महीना, एक हफ्ता कभी ऐसा रहा हो कि जिसमें उनकी किसी आंदोलन में भागीदारी न रही हो, कभी घर में बैठे रहे हों फुर्सत से साल 2 साल, ऐसा हम कभी नहीं देखते। एक-एक साल, एक-एक महीना, एक-एक हफ्ता, एक-एक दिन वो लगातार रहे। जब खाली रहे, एकदम कुछ भी नहीं, आंदोलन नहीं हो रहे थे, तो वो पैदल हिमालय को नाप रहे थे। ये है कि हम जहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक चिपको के नेता के रूप में, एक पर्यावरणविद के उनके रूप में उनको देखते हैं, तो ज़्यादातर उनके उपवास, उनकी भूख हड़ताल हमारे सामने होती है, खास करके जो टिहरी बांध के खिलाफ है। लेकिन उन्होंने लिखा भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पे लोगों ने बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके, हालांकि वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखते थे, लेकिन दूसरी भाषाओं में भी छोटी छोटी उनकी किताबें अभी भी हम देखें, उनके भाषणों के अंश अलग अलग बहुत सी संस्थाओं ने, विश्वविद्यालयों ने उनको छापा भी है। कोई भी एक दिन या एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सुंदरलाल बहुगुणा का निधन देश के लिए एक बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुंदरलाल बहुगुणा को याद करते हुए कहा है कि उनका निधन एक बहुत बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पूर्व प्रधान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर शोक व्यक्त किया। पूर्व स्पीकर कुंजवाल ने भी सुंदरलाल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उत्तराखंड के तकरीबन जितने भी छोटे बड़े नेता हैं, सभी लोगों ने पद्म विभूषण से सम्मानित पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है और इसको एक बहुत बड़ी क्षति बताया है। चिपको आंदोलन के प्रणेता, गांधीवादी विचारधारा के पोषक और अपना संपूर्ण जीवन पर्यावरण सुरक्षा के लिए समर्पित करने वाले विश्व प्रसिद्ध महान पर्यावरणविद पद्म विभूषण श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी के निधन का समाचार मिला। श्री बहुगुणा जी का जाना सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं अपितु पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में श्री बहुगुणा जी के कार्यों को इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वह विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज मुलाकात की है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से। मुख्यमंत्री रावत के साथ उनकी ये मुलाकात हुई है, जिसे एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय में ये मुलाकात दोनों के बीच हुई है। कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा की है। इस दौरान कई सारे सुझाव दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कई विकास कार्यों को लेकर भी आज मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की है। ये शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है दोनों नेताओं के बीच। प्रख्यात पर्यावरणविद पद्म भूषण श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी जो एम्स में भर्ती हैं, उन्हें निश्चित रूप से हम सब बड़ा सम्मान भी देते हैं। अभी उनकी स्थिति थोड़ा गंभीर है। इस बारे में मेरे उनके पुत्र जो पत्रकार भी हैं, राजीव नयन बहुगुणा जी से और एम्स के पीआरओ आदरणीय हरीश थपलियाल जी से उनके स्वास्थ्य के बारे में मैंने बातचीत की है, तो बताया गया कि वो थोड़ा गंभीर स्थिति में है। मैं इसके लिए सभी से अपील कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि हम सब लोग मिलके उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआ करें, भगवान से प्रार्थना करें। हालांकि एम्स के तमाम डॉक्टर्स उनके स्वास्थ्य को ठीक करने में बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। पूरी तरह से एकजुट होकर उनके स्वास्थ्य को शीघ्रता से लाभ मिले उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। फिर भी मेरी आपसे अपील है कि हम लोग सब मिलकर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करें, भगवान से प्रार्थना। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौपाल ने पेयजल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए निर्देश दिए हैं कि कोरोना के साथ रोजगार को प्राथमिकता दी जाए। चौपाल ने अफसरों से कहा कि पेयजल परियोजना के कार्य में तेजी लाई जाए,
साथ ही मजदूरों के भुगतान में विलंब न किया जाए। चौपाल ने मानसून से पूर्व सभी तैयारियां पूरी करने के आदेश अफसरों को दिए हैं। मंत्री ने कहा कि टैंकों की सफाई के साथ हाइपो ब्लीचिंग कर दिया गया है, फिल्टर चैम्बर की सफाई करा ली गई है। उन्होंने नमामि गंगे मिशन के विभिन्न योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में सबसे पहले तो जो हमारी पेयजल है, पेयजल में इस समय लोगों को हमको स्वच्छ पानी देना है। बरसात शुरू होगी, सबसे पहले हमें जो टैंक है हमारे पहले उनमें सफाई करनी है। सफाई के चैम्बर है, चैम्बर को भी ठीक करना है। उसके साथ साथ फिल्टर जो खराब हो गया था, फिल्टर को भी ठीक करना है। उसमें हाइपो भी डालने हैं, लिक्विड जो पड़ता है ब्लीचिंग पाउडर के स्थान पर, जिससे लोगों को जो पानी स्वच्छ पानी में जो कीटाणु है, कीटाणु मर जाए पानी के, ये व्यवस्था है। उसके साथ साथ आपदा के बीच में विशेषकर पेयजल योजना पहाड़ में नाले जो होते हैं उन्हीं से बनते हैं, गठेरों से पार होते हैं, तो पानी बरसात का पानी आने से ना क्या होते हैं, पेयजल योजना ध्वस्त हो जाती है। समीक्षा बैठक हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि उत्तराखंड के अंदर वैक्सीन की कमी नहीं है, क्योंकि जितनी खपत है उत्पादन उतना हो नहीं पा रहा। हम कह सकते हैं कि 45 से कम उम्र के लोगों में थोड़ा वैक्सीन की कमी आ रही है, जिसके लिए सरकार प्रयासरत है और जल्दी उनको भी उपलब्ध हो जाएगी। बंशीधर भगत ने कहा है कि महामारी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं, लगातार जनता की मदद कर रहे हैं। नहीं टीके नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन कमी थोड़ा हो रही है, क्योंकि उत्पादन जितना हो रहा है उस हिसाब से लगातार चल रहा है। 45 से छोटे लोगों को अभी फुल मात्रा में नहीं मिल पा रहा, ये हम कह सकते हैं। हमारे गोविंद सुयाल में चल रहा, डिग्री कॉलेज में चल रहा, नैनीताल में चल रहा, रामनगर में चल रहा, सभी जगह चल रहा, लेकिन कम मात्रा में। 45 से ऊपर वालों के लिए खत्म हो गया, 45 से ऊपर भी चल ही रहा है, हमारे ऊंचापुल में ही देखो। चलिए बढ़ते आगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस सेवा सप्ताह मना रही है। सेवा सप्ताह के दौरान आज प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने विधानसभा धर्मपुर क्षेत्र में स्कूल वैन संचालकों को सम्मान स्वरूप राशन उपलब्ध करवाया। प्रीतम सिंह ने कहा कि कोरोना काल में सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल बंद रखने से स्कूल वैन के संचालकों पर चौतरफा मार पड़ रही है। उन्हें वाहनों के टैक्स, घर के खर्चे, किराए सहित बच्चों के फी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। राज्य सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। बहुत ही सराहनीय है और आज जो है पूरे प्रदेश में बल्कि देश भर में कांग्रेस जन कोरोना के लोगों के साथ खड़े हैं। आज 21वीं सदी के भारत के नींव रखने वाले, या मैं निर्माता कहूँ, भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जो इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे, उनकी पुण्यतिथि है। मैं उनकी पुण्यतिथि पर उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज के दिन हमने संकल्प लिया है कि हम आम व्यक्ति जिसके पास कोई साधन नहीं है, उसके साधन का काम करेंगे। देहरादून में आम आदमी पार्टी ने ऑटो एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऑक्सीजन युक्त 11 ऑटो एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई। ये एम्बुलेंस फ्री में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने की सुविधा देगी। एम्बुलेंस सेवा के लिए आम आदमी पार्टी ने एक फ़ोन नंबर भी जारी किया है। इस फ़ोन नंबर के जरिए ये सुविधा देहरादून के लोग उठा सकते हैं। हरिद्वार के नजीबाबाद हाईवे पर भारी जल भरा हुआ है। कांगड़ी गांव के सामने बने हाईवे पर पानी भर गया है। हाईवे पर आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। हाईवे के किनारे मिट्टी जमा हो गई है। और ये देखिए तस्वीरें किस तरीके की है। ये हाईवे का नज़ारा है। लगातार हो रही बारिश के कारण हाईवे पर मिट्टी जमा है, पानी भर गया। इससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। देखना भी कहाँ उठ गई अबे बह गई ये तो गई अरे नहीं
तेर गई गाड़ी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।